हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने जा रहे हैं, जो चर्चा का विषय है, वो ये है कि आप कन्या लगन राशि के जो भी जातक हैं, उनका वो कैसे अपने आप को जाने, कैसे अपने आप को पहचाने, कैसा स्वभाव होता है उनका, कैसी नेचर होती है, क्या अच्छाइयाँ होती हैं स्वभाव में, क्या बुराइयाँ होती हैं, कौन से ऐसी वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, कौन से ऐसे वो गुण हैं जिनका आपको जीवन में सीधा फायदा मिलता है, और कौन से ऐसे अवगुण हैं कि जिनके कारण आपको जीवन में, कन्या लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, कि नुकसान या हानि उठानी पड़ जाती है। कौन से ऐसे संभावित रोग हैं जो जीवन में, जिनके कारण आपको परेशानी उठानी पड़ती है, और कौन से वो ऐसे भाग्यशाली वर्ष हैं आपकी आयु के कि जिनमें आपकी भाग्य का सितारा बुलंद होता है या आपके बिगड़ते हुए कार्य भी बनते हैं, पूरे होते हैं भाग्य के सहयोग के कारण। और कौन सा वो अशुभ कारण वर्ष है आपकी आयु का कि जिसमें आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है, या वो आपको किसी भी लिहाज से शुभ नहीं होते। तो आज इस जानकारी को आपके साथ साझा करने के पीछे एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है प्रिय साथियों, कि हमारे पास अक्सर बहुत जातकों की कॉल्स आती हैं और उनका ये प्रश्न होता है, वो ये पूछते हैं कि साहब हमारी लगन राशि ये है और हमें कोई बिजनेस करना है, या कोई हमें अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, या हमारा कोई फियेंसे है, या कोई हमारा सोलमेट है जिसके साथ हमारे अफेयर है, या लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, बहुत बहुत चीज़ें हैं, या फ्रेंडशिप के उद्देश्य से कौन सी लगन राशि के जातक हमारे लिए सही रहेंगे और कौन सी लगन राशि के जातक सही नहीं होंगे। तो यही हमने दिमाग में रखते हुए, विचार करते हुए कि भाई हम लेकर के मेष से और मीन लगन राशि के जातक, जो भी 12 लगन राशि के जातक हैं, हम सभी के लिए अलग अलग वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप ये फैसला लेने में आपको बहुत आसानी हो जाए कि क्योंकि आपको तो सभी लगन के राशियों के विषय में पता लग जाएगा कि उनका क्या स्वभाव होता है, क्या उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं, सब चीज़ों के विषय में हम खुल करके बात कर रहे हैं। तो आज हम कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। सबसे पहले आपका जो भौतिक लक्षण है उसके विषय में जानेंगे, यानी कि जो आपकी शारीरिक रचना है, शारीरिक गठन है, जिसको हम फिजिक भी कहते हैं, किस प्रकार की होती है कन्या लगन राशि के जातकों की। तो आइए समझते हैं। देखिए, कन्या लगन राशि के जो जातक होते हैं, इनका कद जो होता है, हाइट, वो मध्यम होती है। बाल इनके काले देखे गए हैं, और आँख जो होती है वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे आँखों से चालाकी झलकती है, और अपनी वास्तविक आयु से ये कम आयु के प्रतीत होते हैं। इनकी आयु जो है अपनी एक्चुअल एज से कम लगती है। विकसित इनका मतलब जो चेस्ट होती है वो अच्छी होती है, उभरी हुई होती है, और नाक सीधी होती है। पतली और तीखी इनकी आवाज़ होती है, और इनकी जो भौएं होती हैं वो धनुष के आकार की होती हैं। अब आते हैं इनकी ये तो थी शारीरिक रचना की बात कि किस प्रकार का शारीरिक गठन होता है कन्या लगन राशि के जातकों का। अब करेंगे हम इनके क्वालिटीज़ की बात, इनके गुणों की बात, कि कौन सी ऐसी वो गुण इनके अंदर विद्यमान होते हैं जिनका जीवन में इनको भरपूर फायदा मिलता है। तो इस राशि के जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, कन्या लगन राशि, क्योंकि इस कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध ग्रह होते हैं, और बुध तो बुद्धि के कारक हैं साथियों। तो इसीलिए ये बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक होते हैं, और इनकी चीज़ों को विश्लेषण करने में बहुत अधिक रुचि होती है। जो भी ये फैसला करते हैं, हर चीज़ को ये एनालाइज करते हैं डिटेल में जा कर के। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है, विशेषता होती है। तभी ये कोई फैसले पर पहुंचते हैं, तभी कोई निर्णय लेते हैं। और एक इनके अंदर क्या खासियत होती है कि ये लोगों की जो भावनाएं होती हैं, उनके इमोशंस जो होते हैं, और उनकी कुछ कमियां, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो ये दूसरे लोगों की कमियों को या उनके इमोशंस की निंदा जरा
करना इनका स्वभाव होता है। ये इनका गुण नहीं है, ये इनका अवगुण कहलाएगा कन्या लग्न राशि के जातकों का। अलग अलग भाषाओं को जानने के भी बड़े इच्छुक रहते हैं ये। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस समझना, बोलना, पढ़ना, उसमें इनको बहुत अच्छा शौक होता है, इनकी अच्छी रुचि होती है। और ये किसी भी प्रक्रिया को समझने में पूरा साइंटिफिक एंगल से बात को समझते हैं। पूरा एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इनका। आईक्यू लेवल इनका बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। और बहुत ही इमोशनल भी होते हैं ये। छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और जल्दी ही भावनाओं में बह भी जाते हैं। और भावनाओं में ज़्यादा बहना भी अच्छी बात नहीं होती है। अगर कोई दूसरा, कोई चुस्त और चालाक व्यक्ति अगर आपके सामने है और आपसे वो लाभ लेना चाहता है, तो वो आपकी भावनाओं में जब आप बहते हैं तो उसका वो लाभ ले सकता है। आपका गलत फायदा उठा लेगा वो, मिस यूज जिसको कहते हैं। तो ज़्यादा भावनाओं में भी बहना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये बहते हैं। और जीवन में कोई भी निर्णय बहुत ही, जैसा मैंने कहा भी है, कि ऐसे ही नहीं लेते जल्दबाजी में, बहुत सोच समझ करके लेते हैं, पूरा उसको एनालाइज करते हैं चीज़ों को। और एक और कमी इनके अंदर देखी जाती है, जो देखने में आती है, इस राशि के जातकों में इनका जो आत्मविश्वास का जो लेवल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है साथियों। इनका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, टूट जाता है। और ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं चीज़ों को देख करके। अब आगे की बात करते हैं इनकी, कुछ खूबियां और भी हैं इनके अंदर, कुछ विशेषताएं हैं, उसकी बात करते हैं। ये अपने विचार की बारीकियों को समझने में भी बहुत सक्षम होते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं। और स्वयं के स्वार्थ के प्रति भी काफ़ी जागरूक होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो थोड़ा खर्चीले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ये कन्या लग्न राशि के जातक। लेकिन साथ ही खर्चीला स्वभाव होने के साथ साथ ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ एवं बहुत चतुर होते हैं, जिसको हम चालाक भी कह देते हैं। और अगर कहीं घर को डेकोरेट करने की बात आ जाए, घर की साज सज्जा की बात आ जाए, उसमें भी ये बहुत निपुण होते हैं। बड़े अच्छे गणितज्ञ होते हैं, यानी कि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड ये इनका कोई जॉब है या अकाउंट से रिलेटेड, या ये चार्टर अकाउंटेंट हैं, उसमें ये बड़े सक्सेस होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि गणित हो गया, पर विद्या में ये विशेष इनकी रुचि रहती है, और उसमें ये सफलता भी पाते हैं। और इस राशि के जातक आईटी के क्षेत्र में काफ़ी सफल होते देखे गए। ये बहुत कुशल व्यापारी भी होते हैं, व्यापार करने में बड़े सक्षम होते हैं और बड़े कैपेबल होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से व्यापार करते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। और कुछ ऐसे रोग भी हैं कि जिनके कारण इनका स्वास्थ्य जो है अक्सर प्रभावित भी रहता है। और वो कौन से रोग हैं? उदर रोग हैं, वायु विकार जैसे रोग। विवाह जो होता है इनका थोड़ा सा विलंब से होता है, थोड़ा डिले रहता है, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका बड़ा सुखी रहता है। संतान इनकी प्राय कम ही होती है और आय इनकी अच्छी रहती है। इनकम यानी कि धन का जो आगमन है वो अच्छा बना रहता है जीवन में। संपत्ति के, ये अच्छी संपत्ति के मालिक भी होते हैं, अच्छा अर्जित करते हैं अपने जीवन में, अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं ये। और नाम मात्र का व्याधि होने पर भी डॉक्टर के पास ये तुरंत चले जाते हैं। यानी छोटी मोटी भी कोई अगर इनको शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास। जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का सवाल है, उसमें भी इनका इंटरेस्ट रहता है, बागवानी में। धन संचय में तो इनकी बहुत ज़्यादा विशेष रुचि रहती है। धन संचय करने का तो बड़ा शौक होता है इनको। अब आते हैं, ये तो थी इनकी वो क्वालिटीज़। इन क्वालिटीज़ में ही कुछ इनकी कमियां भी थी जिनकी बात की गई है, और वो गुण भी जिनकी चर्चा हुई है कि जिनके कारण इनको बहुत जीवन में लाभ भी प्राप्त होता है। अब आते हैं वो कौन से ऐसे रोग हैं जिनकी संभावना अधिक रहती है इनको जीवन में होने की, और जिनके कारण ये परेशान होते हैं, परेशानियां उठाते हैं। जैसे कि लूज मोशंस हो गए, डिसेंट्री, फिर टाइफाइड है, पथरी है,
ऐसे रोगों की संभावना जीवन में इनकी अधिक रहती है होने की। और साथियों, 20 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु में ये बहुत सफल होते देखे गए हैं और पूरे साहस के साथ ये अपने कार्यों को पूरा करते हैं और उसमें भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो आयु हमने बताई वो 20 से 25 वर्ष में तो ये कमाल ही करते हैं, सफलता की नई नई सीढ़ियां छूते हैं। 25 से 35 वर्ष की आयु में ये अपनी प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। जनरली सामान्य तौर पे 25 की वर्ष की जब इनकी आयु आती है तब से लेके 35 वर्ष की आयु तक ये अपनी कुछ ना कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। और 36 वर्ष की आयु से लेके 48 वर्ष तक की जो आयु होती है इनकी, वो इनको जीवन में उसमें कष्ट उठाने पड़ते हैं, थोड़ी तकलीफें ज़्यादा उठानी पड़ जाती हैं। लेकिन 49 वर्ष की आयु से लेके और 62 वर्ष की आयु तक भाग्य इनका भरपूर सहयोग करता है। बहुत सौभाग्यशाली समय है ये इनका जीवन का, 49 वर्ष की आयु से लेके 62 वर्ष की आयु तक। और 23वां और 24वां वर्ष बहुत सफलता के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहते हैं इनके जीवन में, जब इनकी आयु 23 वर्ष या 24 वर्ष होती है। जबकि जब ये 4 वर्ष की आयु में होते हैं या 16 वर्ष की आयु में होते हैं या फिर 22 वर्ष की आयु में होते हैं या 36 वर्ष की आयु में होते हैं या फिर 55वां वर्ष इनका चल रहा होता है, तो ये वर्ष जो ऐसे हैं जो इनके लिए अशुभ माने गए। इसमें इनके लिए ये अशुभ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कष्टकारी समय होता है, ये कष्ट अधिक उठाने पड़ जाते हैं इनको। और ऐसा भी देखने में आया है कि जो आप ये जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस्ड, एक एज के अंतिम पड़ाव पर जाकर के कुछ इनको टीबी जैसी बीमारियां भी घेर लेती हैं। उसके कारण भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। टीबी भी कई प्रकार की होती है आजकल, लंग्स की भी है, कई चीज़ों की टीबी होती है अलग। पहले तो लंग्स की होता था, अब तो कई प्रकार की टीबी होती है। तो वो भी इनको लास्ट में जाकर के जैसा मैंने कहा अंतिम पड़ाव में जाकर के ये बीमारी भी परेशान कर देती है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जिनके विषय में हमने अभी बात की है कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो जो भी विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, कन्या लगन राशि के जातक हैं, वो सब इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और दूसरे भी लोग जो कन्या लगन राशि के जातकों को अपने जीवन में अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं या अपना मित्र बनाना चाहते हैं या कुछ भी उनके साथ कुछ करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो उनको भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, चर्चा पसंद आई है तो एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में, जैसा मैंने अभी कहा भी है, कि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं बिना किसी बाधा के, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।